हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष उपाध्याय जय हिंद अकादमी फतेहपुर मुमताजाबाद के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली कक्षा 10 के मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने चल रहे हैं, जिसमें है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है 12, 15 और 21, सेकेंड है 17, 23 और 29, थर्ड है 8, 9 और 25। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले हल करते हैं 12, 15 और 21। सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 दूना 4 तिया 12, और 15 का अभाज्य गुणनखंड होता है 3 गुणे 5, और 21 का 3 गुणे 7। अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधियां हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आप लोगों को। अब इसका है एचसीएफ ज्ञात करना है, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा। तो मासा ज्ञात करने के लिए जो कॉमन उभयनिष्ठ पद होता है वही इस क्वेश्चन का मासा होगा। इन तीनों में उभयनिष्ठ पद क्या है? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तीनों गुणनखंडों में 3 है, इसलिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो जाएगा? 3। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? 3। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए एलसीएम जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जितने पद बचते हैं उन सभी को उतार देते हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए है आपका 2 गुणे 2, इसको उतार लिया 2 गुणे 2, और 3 जो है तीनों में उभयनिष्ठ था, इसको एक बार लिख दिया। अब बचा गुणनखंड क्या है आपका? 5 गुणे 7, 5 गुणे 7, इसको उतार लिया। इसमें सबका गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 से 7 में गुणा करेंगे, 7 6 42, 420। इसका एचसीएफ क्या आ गया? 3, और एलसीएम क्या आ गया? 420। यह आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तो 17, 23 और 29 ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। इनका ये अभाज्य संख्याएं स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 17, 23 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 23, 29 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 29। तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है? उभयनिष्ठ पद क्या है? 1। 1 सबके साथ छुपा रहता है। इसका एचसीएफ क्या आ गया? 1 आ गया। और एलसीएम लासा अर्थात लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 जो है 1 हो ही गया, गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। सभी पद उतार लीजिए, तीनों का गुणा कर देंगे, आ जाएगा 11,339। ये आपका आंसर। अभिष्ट एचसीएफ 1 और एलसीएम इतना। अब थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 और 25। इसका 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3, 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5। अब इसमें एचसीएफ अर्थात इन तीनों में उभयनिष्ठ कोई भी पद उभयनिष्ठ नहीं है, एक सबके साथ छुपा होता है। इसका तीनों में उभयनिष्ठ 1 सब में लिख सकते हैं आप, गुणे 1। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुणा का तत्समक अवयव होता है 1। अब इसमें एचसीएफ हो गया 1 और एलसीएम 2, इसमें 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिख दिया। 3 गुणे 3 ये भी उभयनिष्ठ है नहीं है, ये भी लिख दिया। 5 गुणे 5 ये भी उभयनिष्ठ नहीं, ये भी लिख दिया। सबका गुणा कर देते हैं, क्या आ जाएगा? 1800। तो एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम आ गया 1800। क्वेश्चन नंबर 4 है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9, अर्थात इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया है और एलसीएम इन दोनों का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, पहली संख्या हमारी है 306, पहली संख्या 306, और दूसरी संख्या हमारी है 657, और इसका एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया है 9, एचसीएफ लिख दिया 9। एलसीएम ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क। इसका सूत्र होता है कि मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अर्थात एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इन चारों में से हमको 3 चीज पता है। क्या पता है? एलसीएम पता है, पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या पता है। तो एचसीएफ बराबर सूत्र हो जाए, एलसीएम हमको ज्ञात करना है भाई, एचसीएफ पता है, तो एलसीएम बराबर सूत्र हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इन दोनों में ये गुणा है, इधर आ गया भाग, बटा एचसीएफ।
पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 बटे आपका एलसीएम दिया है, आप एचसीएफ दिया है आपका 9 से 306 को काट देंगे 34 गुणे 657, इन दोनों का गुणा कर दिए 22,338, इसका एलसीएम आ गया। यह आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है, जांच कीजिए 5 नंबर, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो। तो 0 पर समाप्त होने का मतलब ये है कि 6 की घात अगर n के स्थान पर हम कोई वैल्यू रखते हैं, n के स्थान पर 1 रखते हैं तो 1 हुआ बराबर 6 आ गया आपका। 6 की घात 2 का मतलब 6×36, 6 की घात 3, इसी अनुसार आप आगे तक करते जाएंगे तो क्या कोई ऐसी संख्या मिलेगी जिसका लास्ट अंक 0 पर समाप्त हो? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का होता है तो वही अंक 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा कोई नहीं। सपोज दैट जैसे आपको लिखा गया है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि 20 है जिसका लास्ट अंक 0 पर समाप्त हुआ, लेकिन इसका गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 5, अर्थात 2 की घात 2 गुणे 5, 2 दूना 4 पंचे 20। तो जिसके गुणनखंड में 2 और 5 का ही गुणनखंड हो वही अंक 0 पर समाप्त होगा। लेकिन 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 6 घात n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 घात n। 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसमें 2 तो है, लेकिन यहाँ अगर 5 होता तो ये 0 पर समाप्त होता, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, क्या है? 3 है। अतः कोई भी संख्या नॉट एलिमेंट n के ऐसी नहीं होगी जो कि 6 घात n में 0 अंक पर समाप्त हो, अर्थात n के स्थान पर कोई भी अंक ऐसा नहीं आएगा जो भी रखा जाए जिस 6 की घात जितनी की जाए कि वो 0 पर समाप्त हो। ऐसा क्योंकि जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड इस रूप का होता है 2 और 5 की घात के रूप का, वही 0 पर समाप्त होता है।